हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पर बैच नंबर साइंस स्पेशल 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे प्रभात कुमार आ चुके हैं, फारूक अहमद आ चुके हैं, उसके बाद आ चुके हैं बिक्की आ चुके हैं, गुरजीत आ चुके हैं, उसके बाद है प्रशांत, ओके, राहुल, पंकज, आकांक्षा, कुणाल, शेखर, उसके बाद आ चुके हैं श्याम कुमार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है साइंस स्पेशल बैच नंबर 3 में। थिंक एसएससी एप्लीकेशन पर साइंस स्पेशल बैच नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से साइंस पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जितनी भी साइंस आती है, चाहे वो बायोलॉजी वाला पार्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री वाला पार्ट हो, चाहे वो फिजिक्स वाला पार्ट हो, वो कंप्लीट आपको कराया जाएगा। और जिस दिन आप इस बैच से पढ़ के निकलोगे ना, उस दिन आपका साइंस का लेवल यहाँ होगा। आज मुझे नहीं पता है आपको साइंस कितनी आती है, कितना लेवल है, सच में मुझे नहीं पता है आप लोगों के बारे में, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है मेरे पे भी और जो बाकी के 2 टीचर्स हैं उन पर भी, कि जिस दिन आप इस बैच को पढ़ के निकलोगे ना, उस दिन आपका जो साइंस का लेवल होगा वो यहाँ होगा। और आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें साइंस वाले क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ने वाले हो। अब आप सोचोगे कि मैम आप ऐसा कैसे बोल रही हो, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही हो? बिकॉज आप शायद मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने आप जैसे हजारों लाखों बच्चों को पहले पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूं। और मुझे हर एग्जाम की भी नॉलेज है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस देखती हूं मैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो सारे के सारे मैं आपके क्लास में भी करवाती हूँ। अब थोड़ी सी बातें कर लें। साजिद जी कुछ कह रहे हैं, प्रभात कुमार कह रहे हैं बीपीएससी लेवल का एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल स्टेट एग्जाम तक पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर के बाद हम पूछने वाले हैं आपसे कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी बातें हम आपसे पूछेंगे, जिससे मुझे पता लगे मेरे बैच में कौन कौन से बैच एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो किस टाइप से मुझे बैच का लेवल लेके चलना है, सब कुछ मैं आपसे पूछने वाली हूँ। मैम बिहार दरोगा का एग्जाम 17 को है, बायो का सिलेबस कहां तक खत्म हो जाएगा? 17 दिसंबर को है, तो बायो का सिलेबस ये मान के चलो 17 दिसंबर तक 60-70% कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर बात ही कर लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। देखो बच्चों, कभी भी आपको किसी भी तरीके को कोई प्रॉब्लम हो, आपको टेक्निकल टीम से कनेक्ट करना है, तो आपको बोलना है कि मैं साइंस स्पेशल बैच नंबर 3 से बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो बैच कोड है वो 3 से है। एक्चुअली हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है, उस जो पुरानी एप्लीकेशन थी उस पर हम ऑलरेडी 25 से 30 साइंस स्पेशल के बैचेस कंप्लीट कर चुके थे हम। लेकिन अभी हम जब एप्लीकेशन का नाम चेंज किया तो हमें ये लगा कि चलो अब आप अपन इसका बैच कोड भी चेंज कर देते हैं, तो साइंस स्पेशल 3 नंबर आपका बैच कोड है। अब जब बात करते हैं इस बैच के बारे में, क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो बच्चा, साइंस की जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, मैं यूपीएससी की या फिर मैं नीट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप यूपी कांस्टेबल की, आप एमपी कांस्टेबल, आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो राजस्थान में होते हैं टीचर के लिए, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप इसके साथ एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इसके साथ आप बिहार में बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस के लिए, या आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी के लिए, आरएस के लिए, यानी कि स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सारा बैच जो है ना, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच होने वाला है, ठीक है। तो जनरल साइंस जब भी आप अपने सिलेबस में देखते हो, तो उसका मतलब होता है साइंस के 3 सब्जेक्ट। पहला आता है बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जीवों के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में जीव विज्ञान, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें आप जीवित जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में, लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको आप बायोलॉजी कहते हैं, उसको आप जीव विज्ञान कहते हैं, जो ये हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम मतलब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट। दूसरा आता है बच्चा जिसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का डेली लाइफ में क्या यूज है ना। या आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, आप पढ़ते हो किसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में, आप पॉलीमर बहुलक के बारे में पढ़ते हो, यानी कि आप केमिकल्स, आप एलिमेंट्स और आप अपने आसपास के मैटर यानी पदार्थों के बारे में पढ़ते हो, तब केमिस्ट्री पढ़ते हो। और तीसरा आता है आपका
फिजिक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो अब जब इन 3 सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चा मैं जो पढ़ाने वाली हूं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं इस बैच में, वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री सतेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स आपको अंकुर सर पढ़ाएंगे। अंकुर सर और सतेंद्र सर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। दोनों ही मेरे से ज्यादा सीनियर टीचर हैं, मेरे से पहले से पढ़ा रहे हैं, मेरे से ज्यादा उनको नॉलेज है, ठीक है। अब मैम कैसे कैसे क्लास चलेंगी, जब बायोलॉजी की बात करूं तो मेरी क्लास मंडे से फ्राइडे में डेली 6 से 7 1 घंटे में चलेगी। बाकी आपकी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की क्लासेस 1 से 2 दिन में लगना शुरू हो जाएंगी। डेली आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लास होंगी, तीनों नहीं होंगी, हाँ कभी कभी हो सकता है तीनों भी हो जाएं। डेली की जब बात करेंगे ना तो बच्चा डेली आपकी जो क्लास होंगी ना वो 2 सब्जेक्ट की होगी, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में चलेंगे। या हो सकता है बायोलॉजी रेगुलर रहेगा, बिकॉज तीनों में बायोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप जब तीनों को पढ़ने की बात करोगे ना तो बायोलॉजी बच्चा ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी की आपकी डेली रहेगी। अब बायोलॉजी के साथ कभी केमिस्ट्री हो गया, कभी फिजिक्स हो गया, वो आपको शेड्यूल में मेंशन हो जाएगा। ये बात होगी मेरी क्लास की। मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है, तो आपको मंडे से फ्राइडे डेली आपको 6 से 7 बजे में आपको मेरे से बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। वीक में 5 दिन ही पढ़ाऊंगी, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे और संडे आपकी अगर मान लो कोई क्लास आप लाइव नहीं देख पाए थे, उसको बाद में आपको क्या करना है, उसको बाद में आपको उसको रिवीजन कर लेना है, उसके प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये आपका वीकेंड पे काम रहता है, शनिवार और इतवार को आपका ये काम रहता है, ठीक है बच्चों। अब जो बात आती है वो ये आती है कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, सारी बातें हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 3 क्लास में मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजी जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। फिजिक्स बच्चा कल से लग जाएगी आपकी, ठीक है, कल से ही आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट लग जाएगा आपका। जो भी आप डोंट वरी, सब हो जाएंगी। 2-3 दिन बस बैच को ना थोड़ा सा रन करने में टाइम लगता है, उसके बाद सब सेटल डाउन हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद सब कुछ आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे चलेगा। शाम को बच्चा 6 बजे, सुबह नहीं, 6 PM नॉट AM, प्रभात जी, 6 से 7 इसी टाइमिंग पे, जो आज की टाइमिंग है इसी टाइमिंग पे मेरी क्लास चलने वाली है हमेशा। अब थोड़ी सी बात कर लें हम कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ। बच्चा जब बायोलॉजी की मैं जब क्लास स्टार्ट करती हूँ ना, आपने जनरली, अगर मुझे नहीं पता पहले कभी आप पढ़े हैं या फिर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो जनरली क्या करते हैं टीचर्स ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं क्या करूंगी, आपको 3 क्लास मेरे पास हैं जिनके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि बायोलॉजी जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये कहाँ से आया, और बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उनके लक्षण क्या होने चाहिए। कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझ में आएंगे इन 3 क्लास में। आपको रेस्पिरेशन शब्द का मीनिंग समझ में आएगा, आपको डाइजेशन का मीनिंग समझ में आएगा, बिकॉज ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। जब ये टर्म्स आपको अभी समझ में आ जाएंगे तो आगे जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। तो ये जो 3 क्लास है ना बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की होती है। इसमें क्या क्या है, आपका सिलेबस है, अच्छे से क्या क्या सिलेबस है, क्या आप बायोलॉजी में बॉटनी में पढ़ने वाले हो, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, बॉटनी में क्या पढ़ोगे, जूलॉजी में क्या पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ोगे, क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, लिविंग्स के कैरेक्टर्स क्या है, ये सारे 3 क्लास होते हैं जिसको हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं हम इसको, इंट्रोडक्शन मानते हैं कि भाई ये इंट्रोडक्टरी क्लास होती है जिसमें आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो और इस सब्जेक्ट को समझ लो कि इसमें पढ़ने वाले क्या हो, इसको अच्छे से आप समझ लो। अब ये 3 क्लास मैं आपके बैच में वीडियो डलवाऊंगी। जो पिछला साइंस स्पेशल बैच नंबर 1 या 2 है ना, उसकी डलवाऊंगी। क्यों 1 की डलवाऊंगी, 2 में तो मैंने फिर लाइव नहीं पढ़ाया, क्योंकि बच्चा ये 3 क्लास 3 दिन में अलग अलग पढ़ाऊं तो वो थोड़ी मजे वाली बात नहीं है। आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा। अब आपका काम क्या है, जैसे ही मेरी क्लास अभी ये रुक जाएगी ना, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की 3 लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। ऐसे करके आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे। आपका काम ये है कि इंट्रोडक्शन के तीनों लेक्चर्स को देखना अच्छे से। अब ये मत सोचना कि ये मैम ऐसे डलवा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग आपको समझ में आएंगे। तो आपको ये तीनों लेक्चर देखने हैं, तीनों वीडियोस देख लेनी है, आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही क्लास होती है उसके 1 घंटे बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड कर लो आप और उसको बढ़िया से आप अपने नोट्स बना लेना।
अब नोट्स ना मैं भी अपलोड करवाऊंगी, आज ही करवा दूंगी। नोट्स दोनों मीडियम में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी, कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश। अब नोट्स आप या तो उस नोट्स को निकालो, उसको प्रिंट आउट करके आप उसी में साथ साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूं उसको आप अंडरलाइन करके पढ़ लो, तरीका यही है पढ़ने का। या आप अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाओ। मैं आपको यही कहूंगी कि मेरे वाले नोट्स को एक सहारा समझ लेना, लेकिन अपने नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। चैप्टर पूरा मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको, जैसे अभी वो नोट्स के बाद जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्लास में बताती हूँ कि ये बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी लैंग्वेज में। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स ना, उनका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने जो नोट्स अपलोड करवाने हैं उसको आप एक सहारा मान लो, और बाकी आप अच्छे से अपने नोट्स बनाओ जिस भी मीडियम में आप पढ़ रहे हो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, बढ़िया तरीके से आपको नोट्स बनवाऊंगी। अब आपका आज का काम जो है वो ये है कि तीनों वीडियोस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, इनके नोट्स बना लेना। अब इन तीनों वीडियो में है क्या, तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और आपका सिलेबस। अब ये 3 वीडियो मैं इसलिए डलवा रही हूं ताकि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आएगा। अब 3 अलग अलग ऐसा होता, आज 1 घंटे पढ़ाती, परसों कल 1 घंटे पढ़ाती, फिर 3 दिन खराब होते। वो इतना टाइम आपके पास भी नहीं और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो आप। इसलिए मैं ये 3 आपके वीडियो डलवा रही हूं, अभी आपको मिल जाएंगे। आज सिर्फ मैं आपको ये सेशन जो मैंने आज लगवाया है ना, ये सिर्फ यही बताने के लिए लगाया है कि हम कैसे कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। जब ये तीनों वीडियोस आप देख लोगे, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहले हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे जिनका वेटेज सारे के सारे वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है। जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यस मैम ने कहा था कि इस वीडियो में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। जब आप वो तीनों पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डीएनए ऑफ साइंस का बुक हिंदी में चाहिए। अब अभी बच्चा सारी बातें करेंगे, बुक वो की पहली क्लास में बात करना अच्छा नहीं लगता है। अब आप लोग मुझे फटाक से कमेंट करके ये बता दो कि आप किस किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। मुझे बस ये बता दो, अपना नाम और नाम के साथ ये बता दो, नाम तो आपका खैर आ रहा है, आप बस ये बता दो कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। मैम आप बोर्ड वाली पीपीटी भी दे दोगे क्या? अच्छा बोर्ड वाली पीपीटी भी आपको चाहिए। यार मेरी ना आदत नहीं है कि बोर्ड पे लिखूं और उसको फिर मैं ऐसे, मेरी आदत है बस एक एक स्लाइड पे नोट्स बनाने की, मैं उसी को रफ कर लेती हूँ फिर दूसरे में ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है बोर्ड की। हालांकि बोर्ड पे कुछ अलग नहीं लिखती हूँ मैं, सेम नोट्स में भी है, ठीक है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? पूरा बैच कंप्लीट होने में 3 महीने लग जाते हैं, 3 मंथ्स। मैं आपको बता देती हूँ 3 महीना आपको बैच कंप्लीट करने में लगता है, लेकिन आपके पास जो कोर्स की वैलिडिटी है वो है 1 साल की, यानी कि 3 महीने लाइव, उसके बाद अगले 9 महीने तक, यानी पूरा 1 साल हो गया ना। 1 साल तक आपके पास वीडियोज रहने वाली है। 2023 और आज तारीख कितनी है? 9 अक्टूबर है ना। तो अगले 9 अक्टूबर तक 2024 के तक आपके पास ये वीडियोस रहने वाली हैं। अब खुद सोचिए, समझ रहे हो आप। चलो अब एग्जाम के नाम पढ़ लेते हैं। रेलवे एएलपी, बिल्कुल सही बात है, रेलवे एएलपी की वैकेंसी आपको मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के आखिर में देखने को मिल जाएंगी। रेलवे की सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दिवाली से पहले पहले। बीपीएससी, ओके, बिहार एसआई, एसएससी की लैब असिस्टेंट, अरे वाह आयुष शर्मा आपका नाम तो मुझे याद रहेगा। लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे बैच से बायोलॉजी 80% आपकी कवर होगी, बाकी की 20% के लिए मैं आपको बता दूंगी कहां से पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है। चलो कुछ चैप्टर हैं जो सिर्फ लैब असिस्टेंट में आते हैं और किसी में नहीं आते हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ठीक है। बिहार एसएससी, ओके हो जाएगा, डोंट वरी। टीजीटी तो बहुत आराम से, अच्छा टीजीटी कह रहे हैं आप, टीजीटी एंड टीईटीएस, आपने स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर दी है पंकज जी, आपने मैं उसको कुछ और समझ ली, मुझे लगा टेट है, वो टेट पढ़े हैं। टीजीटी है क्या आपका? ओके ठीक है। टीजीटी का भी बच्चा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट होगा। स्टेट एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, आप जेपीएससी दो, आप यूपी पीसीएस दो, आप आरएएस दो, सारे स्टेट एग्जाम का यहाँ पे भी आपका बायोलॉजी कवर होगा पूरा। एनडीए सीडीएस का 95% सिलेबस कवर होगा मेरी क्लास से, 95। एसएससी यार, एसएससी वगैरह का देखो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल या आपका राजस्थान कांस्टेबल, इनका तो 100 से भी ज्यादा परसेंट, इनके क्वेश्चन तो बहुत थके हुए क्वेश्चन आते हैं इनका। जब मैं कह रही हूँ पीसीएस लेवल तक का मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आना चाहिए सारे एग्जाम है ना, कांस्टेबल या पुलिस वाले, ये तो आप चुटकियों में कर लोगे इनके आंसर तो, ठीक है।
चलो, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, एनडीए सीडीएस बिल्कुल होगा मेरी क्लास से, 95% सिलेबस होगा एनडीए सीडीएस का। और एनडीए सीडीएस तो मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस का लेवल आता है, और वो लेवल मैं आप लोगों से डिस्कस भी करती हूँ क्लास में, सारा डिस्कस करूंगी आपसे सारा कि एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार आप सुनोगे मेरे मुंह से कि ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे का कोई भी बैच हो, रेलवे का तो ग्रुप डी, आपका एएलपी, इनके जो साइंस आती है ना, उसमें बायोलॉजी वाला पार्ट पूरा कवर होगा। जो मैं चीज बताने वाली हूँ वो टीजीटी वाले बच्चों के लिए, और देखो टीजीटी वाले बच्चों को 70 से 75% ही मेरी क्लास से फायदा होने वाला है, बिकॉज टीजीटी में कुछ जो चीजें हैं ना वो अलग से आती हैं। वो मैं आपको बुक बता सकती हूँ, आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी, अगर आप बोलोगे तो वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चा 80% सिलेबस मैंने किसका बताया था यहाँ पे, 12th क्लास के लिए, पंकज जी कह रहे मैं 12th क्लास के लिए पढ़ रहा हूँ, 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलिए, तो ये होगी अपनी आज की बात। मुझे पता लग गया बच्चे तो बहुत अच्छे आए हैं इस बैच में, मुझे लगता है ये बैच बहुत अच्छा बनने वाला है, बिकॉज इसमें जो बच्चे देख रहे हैं वो मुझे पीसीएस के बच्चे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे, बहुत सारे बीपीएससी के दिख रहे हैं, बहुत सारे मुझे यहाँ पे आरएस के बच्चे भी दिख रहे हैं, एंड 2 बच्चे जेपीएससी के भी दिखे मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैम 5:30 से 7 मैथ्स की क्लास चलती है, आप टाइम चेंज कर दो। अच्छा साजिद जी रुको, तो फिर 1-2 दिन रुकिएगा आप, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1-2 दिन रुको, उसके बाद देखते हैं टाइम वाइम की कैसे चलती है। एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास हो जाए, आप टीचर से मिल लो, उनके टाइमिंग जान लो, फिर देखती हूँ मैं अगर टाइमिंग चेंज करने की आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर वो उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तीनों वीडियो देखिए बढ़िया तरीके से, इनके नोट्स बना लीजिएगा। अभी आधे घंटे बाद आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लो। आज और कल के लिए आपका यही काम है। अब कल आप ये वीडियो देखोगे, बिकॉज आज तो रात हो गई, मुझे नहीं पता आप लोग रात में फोन चलाओगे या फिर रिवीजन करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कल दिन में ये देख लेना। परसों 6 से 7 में मेरी क्लास होगी, कल आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास होंगी, तो परसों आप मेरे से मिलोगे तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एएलपी बिल्कुल हो जाएगा, लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी हो जाएगा बच्चा। चलो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास आपकी कल होंगी, मेरी क्लास अब सीधी परसों होगी, मैं आपसे परसों मिलूंगी। इतने में आपका काम है नोट्स डाउनलोड करना और तीनों इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अभी अपने दिमाग में कुछ मत रखो कि मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब आप मेरे से पढ़ लोगे ना, एक चैप्टर पढ़ाने दो, उसके बाद आप खुद बोल दोगे कि मैम हम बिल्कुल सही बैच में आए हैं। मैं आप सब लोगों से ही पूछ लूंगी, बेटा सीजीएल के लिए तो बहुत हेल्पफुल से भी ज्यादा है निखिल, सीजीएल के क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में लगा के आ जाओगे, मेंस के भी, आप तो मेंस में भी जीएस आने लग गया ना, उसमें भी बढ़िया तरीके से लगा के आ जाओगे, ठीक है। तो एक चैप्टर पढ़ा रहे, तो उसके बाद आप खुद सभी लोग कमेंट करोगे कि मैम आप सही कह रही थी, कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हैं, हमें समझ में आ रहा है, ये बात आप खुद बोलोगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, हम आपसे परसों मिलेंगे। कल दिन में आप बैठ के तीनों वीडियोस देख के उनके नोट्स बना लीजिएगा, परसों फर्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, कॉपी और पेन लेके आ जाना, बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाना, एक मोटा सा रजिस्टर डाल लेना, बिकॉज कम से कम 300 पेज का इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे साथ बायोलॉजी। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। और क्लास मेरी अभी, अब जैसे ही मेरा ये इवेंट खत्म होगा उसके आधे घंटे बाद आपको क्लास मिल जाएंगी इसी बैच में, ठीक है बच्चों। अभी के लिए इतना ही है, अब मैं मिलूंगी आपसे परसों, कल आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।